Hello, commerce students. So, welcome back to the channel. Hello, commerce student. Welcome back to my channel, Study with Nihar Tiwari. And guys, in this video, we are going to start a new series of your subject, बिजनेस स्टडीज। राइट, बिजनेस स्टडीज एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके क्लास 12th में। तो इसके सिलेबस को हम कवर अप करने वाले हैं। सिलेबस में जो कुछ भी टॉपिक्स हैं, जो कुछ भी चैप्टर्स हैं, वो कवर करेंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ। राइट, सो टेलीग्राम इंस्टाग्राम में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to start with the first important topic, that is management meaning and definition. राइट, मैनेजमेंट क्या होता है हम समझेंगे, उसकी मीनिंग को और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। राइट, सिलेबस जो भी है उसमें मैंने आपके सिलेबस में मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चीज़ें कवर की है, बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है। और चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसकी मीनिंग को और डेफिनेशन को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट क्या होता है, राइट, सो ये ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो आपने अपने डेली लाइफ में भी सुना होगा। मीन्स ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लग रहा हो कि ये तो पहले बार ऐसा टर्म सुना है, मैनेजमेंट वर्ल्ड लाइफ में आया है। नहीं, आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, आप चीज़ों का मैनेजमेंट करते हैं, अपने जो भी वर्किंग टाइम टेबल उसका मैनेजमेंट करते हैं। सो मैनेजमेंट मतलब अगर मैं बोलूँ दिमाग से सोचने की कोशिश करो तो आप क्या सोचोगे, वो ये सोचोगे कि चीज़ों को मैनेज करना, मतलब चीज़ों को सही तरीके से हैंडल करना, बेसिकली प्लान करना, उसी हिसाब से चलना। ठीक है, आप यही कहोगे यही होता है मैनेजमेंट। राइट, कुछ हद तक यही चीज़ें हैं जो आपके मैनेजमेंट में आपने पढ़नी है। बट एज आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, कल को आप जाओगे किसी कंपनी में जॉब करोगे, ठीक है, एज अ मैनेजर। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अगर मैनेजमेंट करना है तो उस टर्मिनोलॉजी में आप क्या समझोगे मैनेजमेंट से, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो मैनेजमेंट को हम ब्रेक कर रहे हैं 3 वर्ड्स में। सो पहला है आपका मैनेजमेंट। तो अगर आप इसको ब्रेक करो तो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा आपका मैन, और लास्ट पे आ रहा है आपका टी। मीन्स मैनेजमेंट इन वर्ड से बना है, तो हम बोलेंगे टू मैनेज मैन एंड थिंग्स इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मीन मैनेजमेंट मतलब है कि जो लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, ठीक है, वहाँ पे लोग हैं, अगर आप उनको, और जो चीज़ें हैं, चीज़ें क्या हो सकती हैं, रिसोर्सेज बेसिकली, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपकी इन्वेंट्री हो, ठीक है, इन सब चीज़ों को, टूल्स हो, इन सब चीज़ों को मैनेज करना ही क्या कहलाएगा, मैनेजमेंट। तो इस वर्ड से आप ये समझ रहे हो कि टू मैनेज मैन एंड थिंग्स विल बी कॉल्ड मैनेजमेंट। सो यही चीज़ है। मैन क्या है, मैन बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आपके टीम मेंबर, और इवन आप खुद, आपको अपने चीज़ों को, लोगों को हैंडल करना बेसिकली मैनेजमेंट है। बट अगर हम और डिस्कशन करें मैनेजमेंट को लेके, सो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज मैन एंड थिंग्स। जैसे कि कंपनी में एक मैनेजर है, वो एम्प्लॉयज़ को हैंडल कर रहा है, वो कंपनी के रिसोर्स है, चाहे वो मनी हो, मशीन हो या टाइम हो, इन सब चीज़ों को मैनेजमेंट कर रहा है। तो हम कहेंगे कि मैनेजर क्या कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है। मीन्स वो इन सारी चीज़ों का टेक केयर कर रहा है, इन सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है प्रॉपरली। ठीक है, सो ये क्या है, ये हो गया आपका मैनेजमेंट। राइट, सो मैनेजमेंट अगर एग्जाम में कुछ ना समझ में आए तो ब्रेक कर लेना, टू मैनेज मैन एंड थिंग्स। बट हम और अगर जाएं ऑथर्स की डेफिनेशन जो उन्होंने दी, वो क्या बता रहे हैं हमें मैनेजमेंट के बारे में, तो हम समझेंगे कि देखो मैनेजमेंट में मैंने बताया टू मैनेज। अब मैनेज कब ही, मतलब आप समझो कि मैनेज मतलब क्या, मैनेज कब होगा, मैनेज एक, अगर आपको चीज़ों को मैनेज करना है तो उसके लिए भी क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस मीन्स चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपको पहले तो जो मैन है या रिसोर्स है, उसको पहले आप प्लान करोगे कि कैसे मुझे उसे मैनेज करना, एक प्लान बनाओगे। ठीक है, जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कोई टास्क दिया है तो उनसे वो टास्क कराना है, तो उसके लिए भी आप प्लानिंग करोगे कि किस तरीके से टास्क कराना है, क्या चीज़ें उनको चाहिए होंगी, उस चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे। फिर कैसे दिशा बताएंगे कि ऐसे ऐसे काम करना है, वो डायरेक्शन दोगे, डायरेक्टिंग करोगे। एंड देन फाइनली आप देखोगे कि जो प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें बनाई थी, कहीं थी, टास्क दिए थे, क्या वो उसी अकॉर्डिंग हुए, तो बेसिकली आप कंट्रोलिंग करोगे। तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। मीन्स एक प्रोसेस है, और प्रोसेस भी क्या होता है, प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो स्टेप बाय स्टेप कब चलोगे, चीज़ों को प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, डायरेक्ट किया, कंट्रोलिंग किया। अभी मैनेजमेंट में हम फंक्शंस पढ़ेंगे, जहाँ पे हम समझेंगे 5 फंक्शन।
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बट यहाँ पे हम बस एक मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो हमने बस ये समझा कि मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज, एंड मैनेज मीन्स, मैनेज कब होगा? मैनेज तब होगा जब आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, मीन्स एक प्रोसेस को फॉलो करोगे, जो कि बेसिकली है चीजों को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना एंड कंट्रोल करना। स्टाफिंग कब? स्टाफिंग तब जब आपको लोग हायर करने हैं, तो उसके लिए प्लान करना, कितने लोग चाहिए, ठीक है, लोगों को लाएंगे कहाँ से, ऑर्गेनाइज कहाँ से करेंगे, उनके लिए चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, फिर डायरेक्ट उनको डायरेक्शन देना, एंड फाइनली कंट्रोल करना कि जो हमने सोचा था क्या उस हिसाब से लोग अपनी प्लेस में है या नहीं। ये आगे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी आपको मैंने एक ओवरव्यू दिया है, वो समझो कि मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। क्या कर रहे हो? ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो। ऑपरेशन बेसिकली क्या? जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें चल रही है, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको प्रॉपरली प्लान करना, उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना। क्यों इतना सब कुछ कर रहे हो? ताकि जो भी आपके रिसोर्स हैं, जो मैन हैं, जो थिंग्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ला पाओ। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल ला पाओ, ठीक है। वरना क्या होगा, चीज़ें अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे, मतलब किसी को बताया नहीं क्या करना है, कैसे करना है, ना उनको लगे सामान दी, तो सब अपने अपने में उल्टा सीधा चीज़ें करेंगे, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। मैन प्रॉपर रिसोर्स का यूज़ नहीं करेगा, रिसोर्स को वेस्ट करेगा, और जो एक अच्छा खासा यूज़ होना है ना मटेरियल का, वो भी नहीं हो पाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। अगर हम बताएंगे कि सामने वाले को किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है, कैसे वर्क करना है उस पर, तो वो बेटर कोऑर्डिनेशन कर पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, इस कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करके। दो टर्मिनोलॉजी आती है, एक इफेक्टिव और एक एफिशिएंट, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है, बट आपको मीनिंग में ये समझ में आना चाहिए कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, एक्टिवेटिंग का, कंट्रोलिंग का। ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को, मतलब जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आप कर रहे हो इन सारी चीज़ों में, प्लान, ऑर्गेनाइज एंड स्टाफ डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। वाई? ताकि आपका जो भी कोऑर्डिनेशन है वो अचीव हो पाए मैन और थिंग्स के बीच में, मीन्स ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स के बीच में। और ये कोऑर्डिनेशन इसलिए अचीव करना है ताकि जो गोल्स है, जो ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी है, वो आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली क्या कर पाओ, अचीव कर पाओ। ये आपकी डेफिनेशन दी हुई है रॉबर्ट एल रली एंड एन जेन न्यूपोर्ट ने, सो आपको ये याद रखनी है। तो डेफिनेशन एटलीस्ट दो आप याद करके जाओ, एक ये याद कर लेना, और दूसरी है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्स इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट। ये डेफिनेशन भी बहुत अच्छी है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस तो मैंने बता दिया कि प्रोसेस क्यों है, क्योंकि चीजों को मैनेज करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने होंगे, एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा, जो कि आपको पता है 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हैं। इन प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा, और इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप काम करेंगे, मतलब ये प्रोसेस आपको भी फॉलो करना है और ये प्रोसेस दूसरों से भी फॉलो करवाना है। मीन्स प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स, लोगों के साथ मिलके इस प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना है और लोगों को इस प्रोसेस से गुजरवाना है, ठीक है। ये जब आप करते हो तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं, जिसके लिए आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ऑर्गेनाइजेशन आपने क्यों बनाई है, किसी एम को लेके बनाई होगी, ताकि आप वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओ। इतना माथापच्ची क्यों करे, प्रोसेस के थ्रू जा क्यों रहे हो, ताकि आपका गोल अचीव हो पाए। और गोल को अचीव कैसे करना है, इफेक्टिवली। इफेक्टिवली बताऊं मैं, तो इफेक्टिवली मतलब होता है गोल को टाइम पे अचीव करना है, ठीक है। टी से याद रखना, इसमें टी आता है कि आपको टाइमली अचीव करना है गोल्स को। ऐसा नहीं है कि आपका गोल है, मान लो आप ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, आपका गोल है कि आपको प्रॉफिट इंक्रीज करना है, प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट कितने भी सालों में हम कमाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, एक टाइम लिमिट होगी आपकी कि इतने साल में हमें ये चीज़ अचीव करनी है, और वो आप उसी टाइम में अचीव कर लो। ऐसा नहीं कि आप टालते जा रहे हो। तो टाइम पे टास्क हो, और दूसरा एफिशिएंटली काम हो। एफिशिएंटली गोल अचीव हो मीन्स रिसोर्स कम से कम लगे और बेटर से बेटर रिजल्ट आए। ऐसा ना हो कि रिसोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगा दिया और जो आपका आउटपुट आया वो बहुत लिमिटेड आया। आप अगर आप कम से ज़्यादा और अच्छा बना सकते हो तो आप उस चीज़ पे फोकस करोगे, ठीक है। बिकॉज रिसोर्स हमेशा लिमिटेड होते हैं और आपको उस लिमिटेड रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, तभी कहेंगे कि आप एक अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हो, आपके अंदर एक अच्छी स्किल है चीज़ों को मैनेज कर पाने की, अदरवाइज नहीं है,
ठीक है। इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट, चेंजिंग इन्वायरमेंट क्यों? क्योंकि आपका जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट मीन्स जो बिजनेस के बाहर की दुनिया है, वो हमेशा बदलती रहती है। कस्टमर का टेस्ट बदल रहा है, कस्टमर की प्रेफरेंस बदल रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदल रही है, एवरीथिंग इज चेंजिंग सो फास्ट। सो आपको उसको उसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, डायरेक्ट कंट्रोल करना है, लोगों के साथ, लोगों के थ्रू, और अपने गोल्स को अचीव करना है समय पे और प्रॉपर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करते हुए। तब हम कहेंगे कि एक अच्छा मैनेजमेंट जो है वो आप कर पा रहे हैं। ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन आप याद रखेंगे। हमने समझा है कि मैनेजमेंट जो है वो मैनेज मैन एंड थिंग्स से बना है, मीन्स आपको मैनेज करना है मैन और थिंग्स को, जो कि हमने समझा मैन क्या है, थिंग्स क्या है। नेक्स्ट हमने समझा कि मैनेज क्या होता है। मैनेज मीन्स हैंडल करना हो। हैंडल कैसे करोगे? एक प्रोसेस के थ्रू जाओगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को करोगे, एंड देन यू कैन हैंडल मैन एंड थिंग्स, राइट? वाई? क्यों कर रहे हैं मैन एंड थिंग्स को हम मैनेज? बिकॉज हमें अपना गोल अचीव करना है। और गोल अचीव कैसे करना है? टाइम पे करना है, मीन्स इफेक्टिवली करना है। और दूसरा एफिशिएंटली करना है, मीन्स जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, चाहे वो मैन हो, चाहे वो हमारा फाइनेंस हो, मीन्स मनी हो, चाहे वो हमारा बाकी टूल्स हो, उनका हमें प्रॉपर यूज करना है। ठीक है। ऐसा जैसे मान लो आपको एक टारगेट दिया कि आपको 5,000 यूनिट बनानी है और आपको 6 महीने बनानी है। आपने 6 महीने में 5,000 यूनिट बना ली। हम कहेंगे आप इफेक्टिव हो, क्योंकि आपने समय पे काम कर लिया। ठीक। और एफिशिएंट कब हो? जब आपने वो 5,000 यूनिट, मान लो आपके पास उसका रिसोर्स था 5 kg रिसोर्स था, जस्ट एग्जाम्पल 5 kg रिसोर्स था, बट आपने उससे कम रिसोर्सेज में ही 3 kg रिसोर्स ही यूज किया, और उससे ही आपने एक बेटर रिजल्ट 5,000 यूनिट बना दी, क्योंकि आपको लग रहा था कि 5 तक जाएगा मैक्सिमम, बट आपने इतना प्रॉपर यूज किया कि आपने वेस्ट ही नहीं किया मटेरियल, कि आपने 3 में ही वो रेडी कर दिया। अगर वेस्ट करते तो अंदाजा था कि 5 तक हमारा मटेरियल लग जाएगा, बट आपने चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी से किया, जिससे आपका रिसोर्स आपने वेस्ट नहीं किया, और आपने कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दिया। तो हम कहेंगे आप एफिशिएंट हो। तो इसी तरीके से आपको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने जो भी मैनेजमेंट के गोल्स या ऑब्जेक्टिव है वो पूरे करने होते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने देखा है, प्रोसेस। जो मैंने बताया आपको कि प्रोसेस बेसिकली स्टेप बाय स्टेप्स चीजें हैं, लाइक प्राइमरी फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, जो आपको करने हैं ताकि चीजें हो जाए। ठीक है। मैनेजमेंट आप कर ले जाओ, उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ फंक्शन या एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी। वो फंक्शन क्या है? आपको चीजें प्लान करनी होगी, ऑर्गेनाइज करनी होगी, स्टाफिंग करनी होगी, डायरेक्टिंग करनी होगी, और कंट्रोलिंग करनी होगी, जिसको हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एक एक चैप्टर एक एक चीजों को लेके है, सो बिल्कुल भी आपको नहीं होना कि अभी सब आ जाए। पेशेंट, ठीक है, पेशेंस। फर्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन, मीन्स प्रोसेस इसलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट, क्योंकि सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो आपको परफॉर्म करनी है। जब आप इन चीजों को परफॉर्म करोगे तभी आपका एक मैनेजमेंट हो पाएगा। दूसरा हमने पढ़ा था इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मैंने बताया कि चीजों को समय पे करना, मीन्स डूइंग द राइट थिंग्स। जो चीजें सही है उनको करना क्या है, आपका इफेक्टिवनेस कहलाएगा। मीन्स आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, राइट थिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को टाइम पे अचीव करना, वो आप कर रहे हो, तो हम कहेंगे आप इफेक्टिव हो। फर्क नहीं पड़ता कितनी कॉस्ट आती है, टाइम पे अचीव करना है। 7 दिन में अचीव करना है, 7 दिन में हमें करना है। भले हमारा पैसा ज्यादा लग जाए, भले हमें लेबर ज्यादा हायर करने पड़ जाए, भले हमारा कुछ भी लग जाए, बट हमें समय पे खत्म करना है। होता है ना, कुछ लोगों को होता है कि हमें 7 दिन में ही खत्म करना है, चाहे उनको 10 लोग और हायर करने पड़ जाए, वो हायर करने को भी तैयार हो जाएंगे, बिकॉज 7 दिन में करना है, वो डेडलाइन है। तो वो कहेंगे आप इफेक्टिव हो। लेकिन वो जो 7 लोग हायर करें उनको आप सैलरी भी दोगे ना, कॉस्ट तो बढ़ा दी, एफिशिएंट नहीं हो फिर। एफिशिएंसी मीन्स चीजों को सही तरीके से करना, डूइंग थिंग्स राइट। मीन टास्क को तो कंप्लीट किया, लेकिन कम से कम कॉस्ट में कंप्लीट किया। ठीक है। तो इफेक्टिवनेस बेसिकली फोकस करता है टाइम पे, कि समय पे हो जाए, भले ही कॉस्ट कितनी भी चली जाए। कुछ लोग होते नहीं, कहते भाई बस मिल जाए चीज, भले हमें कितना पैसा देने को पड़ जाए, वो जितना कॉस्ट को नहीं सोचते। वही है आपको इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी फोकस करता है कि समय पे चीज होए, चीज सही से होए। मतलब एफिशिएंसी कभी कभी ये भी कहता है कि समय ज्यादा भी लग जाए, ठीक है, लेकिन कॉस्ट मेरी कम से कम है, मेरी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो वो फोकस करता है कॉस्ट पे, कि कॉस्ट कम से कम आए, रिसोर्स कम से कम यूज हो, और कम से कम कॉस्ट में बेटर रिजल्ट हम दे दें। तो वो होता है आपका एफिशिएंसी। तो 2 टर्म्स, 3 टर्म्स बेसिकली हमने समझे यहाँ पे। कभी कभी एग्जाम में डिफरेंस पूछता है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का। टी से याद रखना, टाइम मीन्स जो इफेक्टिवनेस है वो टाइम बाउंड है,
फिर वो टाइम पे फोकस करता है कि टाइमली चीजें जो है वो हमारी हो, ठीक है। ये बेसिकली आपका टाइम पे फोकस करता है। लेकिन जो एफिशिएंसी है, C4, ये फोकस करता है कि कम से कम कॉस्ट पे चीज हो, ठीक है। टाइम पे हो ना हो, बट कम से कम कॉस्ट पे हो। तो एफिशिएंसी मीन्स डूइंग थिंग्स राइट। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, चीजों को सही तरीके से करना, ठीक है। क्योंकि सही तरीके से करोगे तभी आपकी कम कॉस्ट आएगी और कम रिसोर्स में आप रिजल्ट ले पाओगे। सो एफिशिएंसी फोकस करता है डूइंग थिंग्स राइट। इफेक्टिवनेस क्या फोकस करता है, वो कहता है कि डूइंग द राइट थिंग, चीज जो सही है वो करो। मीन्स चीज क्या सही है कि समय पे काम हो जाए, गोल टाइमली अचीव हो जाए, तो इट इज द राइट थिंग। तो आप चीजों को जो सही है वो करो। तो एफिशिएंसी मीन्स सही तरीके से करना ताकि आपकी कॉस्ट कम आए, डूइंग थिंग्स राइट। और इफेक्टिवनेस डूइंग द राइट थिंग, राइट। एफिशिएंसी फोकस करता है प्रोसेस पे, बिकॉज प्रोसेस के थ्रू आप गुजर के अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर पाओगे, रिसोर्स को प्रॉपर यूज कर पाओगे, लिमिटेड रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा कम से कम कॉस्ट में ला पाओगे। फोकस करना है प्रोसेस पे, प्रोसेस हमारा ऐसा चले, स्मूथ चले कि हमारी कॉस्ट कम लगे, रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और कम से कम रिसोर्स में हमारा गोल अचीव हो जाए। इफेक्टिवनेस फोकस करता है एंड रिजल्ट पे, क्योंकि उसको क्या है, उसको है कि एंड रिजल्ट जो है मेरा वो टाइम पे हो जाए, ठीक है। टाइम पे मेरा जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी गोल है वो पूरा हो जाए। तो ये फोकस करता है बस टाइम पे। और टाइम क्या है आपका, ये भाई तो टाइम तो तब आएगा जब आप एंड में आ गए और आपने उस टाइम पे अपना रिजल्ट ले लिया, अचीव कर लिया। तो ये एंड रिजल्ट पे फोकस करता है, ना कि प्रोसेस पे। प्रोसेस इसको कोई मतलब नहीं, कॉस्ट ज्यादा भी लग रही है, रिसोर्स ज्यादा भी वेस्ट हो रहा है, होए बस मेरा टाइम पे काम पूरा होना चाहिए। रिजल्ट एंड पे जो है वो मुझे फर्क पड़ रहा है कि टाइम से आगे नहीं जाए, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट इनपुट एंड फोकस ऑन गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। ये तो आपको पता ही चल गया कि एफिशिएंसी ये फोकस करता है कि कम से कम इनपुट पे हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बना ले, कम से कम एफर्ट्स से कम लेबर का यूज करके, कम से कम रिसोर्स का यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लाएं। ये है एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस फोकस करता है कि क्या मेरा जो एक्चुअल आउटपुट है वो जो मुझे चाहिए था उससे मैच हो रहा है या नहीं। मीन्स मुझे चाहिए था कि 5 दिन में काम पूरा हो, क्या 5 दिन में मेरा एक्चुअल आउटपुट आया, मैंने 5 दिन में वो पूरा कर लिया, हाँ या नहीं। तो ये इस कॉन्स्टेंटली ये चेक करने में लगा रहता है कि टाइमली चीजें जा रही हैं या नहीं। एफिशिएंसी प्रोडक्टिव मैट्रिक है, ये फोकस करता है आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, राइट। आपने किस एफिशिएंसी से काम किया, किस से रिसोर्स से आपने कितना से कितना बना लिया। प्रोडक्टिविटी पे फोकस करेगा, वर्कर क्या कैसे वर्क कर रहे हैं। इफेक्टिवनेस आपकी क्वालिटी मैट्रिक पे फोकस करता है, इसका फोकस है आपका टाइमली चीजें हो जाएं। उस क्वालिटी के उस मैट्रिक के आधार पे वो क्या करता है, आपको जज करता है। एफिशिएंसी इज एबिलिटी टू डू समथिंग और प्रोड्यूस समथिंग विदाउट वेस्टिंग मटेरियल, टाइम और एनर्जी। तो आपको समझ में भी आ गया कि एफिशिएंसी में हम चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं या वर्क करते हैं या टास्क जो है या गोल जो है वो अचीव करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि ना हमारा समय बर्बाद हो, ना हमारा टाइम बर्बाद हो, ना ही हमारी एनर्जी बर्बाद हो, ठीक है। कम से कम में प्रॉपर यूज करके रिसोर्स का हम रिजल्ट ले आए। समय नहीं बर्बाद करना है, टाइम नहीं बर्बाद करना है और ना ही एनर्जी वेस्ट करनी है, क्योंकि हम प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन इफेक्टिवनेस फोकस करता है कि हमें चीज़ों को सही चीज़ों को करना है, सही तरीके से करना, सही समय पे करना है। सही चीज़ जो हमारा गोल है उसे अचीव करना है, दूसरा समय पे अचीव करना है और सही तरीके से अचीव करना है। ऐसा नहीं कि हम डिले कर रहे हैं और चीज़ें खराब हो रही है और फिर चीज़ अचीव हो रही है, नहीं। तो ये है आपका एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में डिफरेंस। हम ये कंक्लूड कर रहे हैं गाइस कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोगों से काम करवाते हैं, ठीक है। खुद भी करते हैं, लोगों से भी काम करवाते हैं, ठीक है। क्यों, ताकि हमारा गोल अचीव हो पाए इफेक्टिवली एफिशिएंटली, मीन्स समय पे भी और कम से कम कॉस्ट में बेटर रिजल्ट हम अचीव कर पाए। सो आपने समझा कि मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज मैन थिंग्स। मैनेज क्या, कैसे मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट के लिए कुछ एक्टिविटीज है, सेट ऑफ इवेंट्स हैं जिसको हम नाम देते हैं एक प्रोसेस। एक प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना है जिसमें आपने 5 स्टेप पढ़े, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जब इस प्रोसेस के थ्रू गुजरते हो तभी आपने गोल्स ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाते हो। और गोल्स को अचीव भी इस तरीके से करना है ताकि आपका जो गोल अचीव हो रहा है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो, मीन्स ऑन टाइम अचीव हो, और दूसरा अच्छे खासे तरीके से अचीव हो, लाइक कॉस्ट कम हो, मिनिमम इनपुट से आप मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर पाओ।
राइट। सो इस चीज़ पे फोकस करता है आपका मैनेजमेंट। तो हमने डिस्कस कर लिया आपका टॉपिक मैनेजमेंट क्या होता है, और आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। राइट। सो गाइस, स्टिल कोई भी डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फॉर फर्दर वीडियोस। राइट, थैंक यू।